बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखकर यह जानकारी दी। आकाश की आखिरी रैली सीतापुर में 28 अप्रैल को हुई थी। इस रैली में उनके तेवर कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए थे। रैली के बाद उन पर एफआईआर हो गई है। इस खबर पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता तुषार श्रीवास्तव। तुषार, आकाश आनंद को सभी पदों से हटाना मायावती क्या संकेत देना चाहती है इससे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मायावती ने ट्वीट किया, मायावती ने कहा कि जो आकाश आनंद है वो अभी मैच्योर नहीं, यानी कि परिपक्व नहीं है, इसीलिए उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया जाता है और साथ ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी के पद से भी मैं हटाती हूं। अभी जब तक वो परिपक्व नहीं होते तब तक उनको सारे कार्यक्रमों से भी स्थगित किया जाता है। आपको मैं बताऊं तो इससे पहले जिस तरह के बयान वो दे रहे थे, काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी एग्रेसिव रहते थे और उन्होंने सीतापुर में जो रैली की और रैली करने के बाद आकाश आनंद ने कहा कि जो यूपी में सरकार है वो आतंकवादियों की सरकार है। इसके अलावा कई जगह जूता मारने की बातें उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पेपर लीक वालों का मैं गुदा निकाल लूँगा। तो इस तरह के जो बयान आ रहे थे, जो अमर्यादित बयान थे, इसके बाद लगातार आकाश आनंद और बसपा ट्रोल हो रही थी, जिसको लेकर मायावती ने यह डिसीजन लिया और मायावती ने सीधे तौर पे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनसे सारे पद वापस ले लिए गए। हालांकि आपको बताऊं तो जब 28 तारीख को आकाश आनंद ने ये बात कही थी सीतापुर की रैली में, उसके बाद से उनकी जितनी रैलियां थी उनको स्थगित कर दी गई थी। 1 तारीख के बाद की उनकी सारी रैलियों को स्थगित कर दिया गया था और उसी समय ये मैसेज मिल चुका था सबको कि मायावती आकाश आनंद के इस अमर्यादित भाषा से काफ़ी नाराज़ दिख रही हैं। अब जिस तरह से मायावती ने कल ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद साफ तौर पे उनको सभी पदों से निकाल दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आपको बताऊं तो इससे पहले मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकाश आनंद को साफ तौर पे कहा था कि वो हमारे उत्तराधिकारी हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया जाता है। जिसके बाद जितनी भी बसपा की सभाएं हो रही थी, मीटिंग्स हो रहे थे, उसमें आकाश आनंद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। सामने की कुर्सी पर मायावती के बगल में बैठा करते थे और तमाम डिसीजन में उनका रोल रहता था। लेकिन इसके बाद जब लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की ताबड़तोड़ रैलियाँ होने लगी। इसके अलावा यूपी के अलावा भी आकाश आनंद देखिए तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, साथ ही दिल्ली में कई चुनावी सभाओं को कर चुके थे, कई रैलियां कर चुके थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश आए तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी अमर्यादित थी, जिसके बाद मायावती ने यह डिसीजन लिया और मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि अभी वो परिपक्व नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती आगे की क्या मायावती की रणनीति होती है। मायावती क्या वापस आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी देती हैं या फिर नहीं देती हैं। हाँ, ये जरूर है कि आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आकाश आनंद के ऊपर 3 एफआईआर भी दर्ज है। जिस तरह का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद उनके ऊपर 3 एफआईआर सीतापुर में दर्ज कर ली गई थी। अब देखते हैं कि आगे मायावती की क्या रणनीति होती है, किस तरह के चुनावी प्लान मायावती तैयार करती हैं। जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका तुषार, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए।